हाँ भाई, ये क्वेश्चन हो गया था शायद कल, रिपीट करना है। अब तक जो करवाया है उसमें से कुछ रिवाइज करवाना है। क्लियर है सबको? ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई है। ऑब्वियसली इससे एक्स डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πx, सही है। अब यहां क्या हो रहा है, इससे एक्स डिस्टेंस पे एक रॉड है जो क्या कर रही है, इधर जा रही है, v स्पीड से जा रही है, l इसकी लेंथ है। इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड AB व्हेन इट इज एट डिस्टेंस x, x डिस्टेंस पे जब है, ऑब्वियसली x डिस्टेंस पे है तो क्या है, जब ये रॉड x डिस्टेंस पे है तो x क्या है, x क्या है भाई, कांस्टेंट। अरे भाई गिवन है ना, x डिस्टेंस पे है तब क्या है, x को हमें किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, फिर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी, यहां पे क्या होगी, अंदर की तरफ है ना, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ बनता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी भी वायर के अराउंड, याद आया, ठीक है। बोलो यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो कहां जा रही होंगी, अंदर की तरफ जा रही होंगी, और उनको काटते हुए ये आगे जाएगा, यस और नो। जितना दूर जाएंगे उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना पास आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस और नो। अच्छा ठीक है, ईएमएफ क्या होता है बोलो, बी एल वी। इसका V मालूम है, इसका L मालूम है क्या, इसका B निकालना है। यहां पे B कितना होगा बोलो, x डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बाय 2πx, तो B म्यू नॉट आई बाय 2πx, ईएमएफ BLV म्यू नॉट आई बाय 2πx आ गया किसकी जगह, B की जगह, L एज इट इज, B एज इट इज, आंसर आ गया। सिंपल है ना बिल्कुल, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां पे ये रॉड है, लेंथ इसकी L है, स्पीड इसकी V है। इसमें भी क्या करना है अपने को, ईएमएफ बताना है। ईएमएफ का फॉर्मूला बोलिए, BLV। L पता है, V पता है, इनकी कोई समस्या ही नहीं है, B निकालना है। अब ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग होगा, इस पॉइंट पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अलग होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ चेंजिंग, सही है ना। और हमें इस रॉड में ईएमएफ बताना है, तो हम क्या करेंगे, वही पुराना तरीका, x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का पोर्शन मान लेंगे, सही है। इस dx लेंथ का पोर्शन, ये लेंथ है ना इसमें छोटी सी, तो हम बोलेंगे कि एक dx लेंथ की रॉड है जो v वेलोसिटी से चल रही है, इस छोटे से पोर्शन में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, de ईएमएफ जनरेट होगा, सही है। बोलो, बड़ी रोड होती तो क्या होता था, ईएमएफ इज इक्वल टू BLV, और अगर एक छोटी सी रोड है तो क्या होगा, इसकी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसकी लेंथ इनटू इसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो हर एक पॉइंट की क्या है, v है, तो बोलिए छोटा सा DE पोर्शन है मुझे निकालना है, DE क्या होगा बताइए, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2πx, L इसका कितना है, लेंथ है, और V, यस और नो, बोलिए। बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेट करो दोनों साइड, DE आया था क्या, म्यू नॉट आई बाय 2πx dx v, BLV, यस और नो। इंटीग्रेट करो, बोलिए जब x की वैल्यू, x वेरिएबल है ना यहाँ पे, x की वैल्यू जब a थी, यानी कि ये जो रॉड है ये जस्ट शुरू हुई थी, वो जस्ट शुरू होने वाली थी, तब कितना ईएमएफ इंड्यूस हो चुका था हमारे हिसाब से 0, और जब पूरी लेंथ L कवर हो चुकी होगी, यानी कि जब डिस्टेंस यहां से कितना हो चुका होगा a प्लस एल, तब टोटल ईएमएफ E जनरेट हो चुका होगा। बोलो, जब x की वैल्यू a है तो ईएमएफ कितना है 0, और जब लेंथ x की वैल्यू a प्लस एल है तब ईएमएफ कितना जनरेट हो चुका है E। बोलो, इसका इंटीग्रल E लिमिट E माइनस 0 कितना आएगा E, यहां बोलिए म्यू नॉट आई बाई 2π, और ये V, ये सब कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये तो बचेगा कौन, dx बाई x, यस और नो। dx बाई x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, log x, एक बार लिमिट रखेंगे ऊपर वाली a प्लस एल माइनस
सही है। तो log a प्लस एल माइनस ए क्या बनेगा, log a प्लस एल बाय ए, log m माइनस एन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये सर नो, ये फॉर्मूला आ गया, ईएमएफ की वैल्यू आ गई। और क्या करना है, सिंपल है ना क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे चले, पक्का इसमें कुछ रिपीट करना है? ठीक है, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन ईच ब्रांच एंड करंट इन द सर्किट। क्या हो रहा है, हर एक ब्रांच में होने वाला ईएमएफ जो है, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ बताना है और पूरे सर्किट में भी करंट बताना है। ये बताइए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। ऐसे होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, याद आया? बोलो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। यस और नो? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ये जो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, सॉरी स्क्वायर लूप, ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है। बोलो क्या इस लेंथ में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्यों भाई? क्योंकि ये अपनी लेंथ के पैरेलल चल रहा है, और जो लेंथ के पैरेलल चलता है उसमें कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करता। क्या ये कट करेगा? क्या यहां ईएमएफ आएगा दीपांशु? यहां पे इस वाली रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कट नहीं कर रहा। क्या इसमें होगा? इसमें होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। यस और नो? बोलिए, इसके लिए निकालते हैं। बोलो, ये एक रॉड है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है। बोलो इसके अंदर ईएमएफ कितना आएगा, वी एल वी, साइन थीटा साइन 90 है, क्योंकि अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर चल रहा है। सही है। बोलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना डिस्टेंस, a। तो बोलो इनफाइनाइट वायर से a डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। सही है ना? तो बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a हो गया यहां पे। लेंथ l, वेलोसिटी v। बोलिए पोलैरिटी v क्रॉस b। सही है ना? तो बोलो ऐसी बैटरी बनेगी। यस और नो? v क्रॉस b किया ना। अच्छा, इसके लिए देखते हैं फिर कितने डिस्टेंस पे है। सही है। तो बोलो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको E1 बोल दिया मैंने, इसको E2 बोल देता हूं। कौन बताएगा E2 का फॉर्मूला, ईएमएफ जनरेट का फॉर्मूला, ईशान? हाँ, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a प्लस एल। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। आगे L इंटू वी। पोलैरिटी, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ऊपर आएगा। यस और नो? बोलो हमने क्या किया है, v क्रॉस b किया है। ये हमारा, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब ये है E2, कोई दिक्कत? क्या ये बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है? अपोज कर रही है, दिख रहा है हमको। तो इसका नेट ईएमएफ कितना आएगा सर्किट का, E1 माइनस E2 आएगा ना, क्योंकि बड़ा ये है भाई। देखो ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू सही है। तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, E1 माइनस E2। सही है। तो बोलो ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा सर्किट, E1 माइनस E2 इज द नेट ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट आ जाएगा। कोई भी दिक्कत है? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा दिस माइनस दिस। कर लोगे ना? कुछ कॉमन आएगा, 1 बाय a माइनस a प्लस है। ठीक है, कट कट आगे, ये आपका आंसर बचेगा। कर लेंगे इसको। क्या मुझे रिपीट करना चाहिए, जरूरत है? पक्का? ठीक है। 4 आइडेंटिकल वायर्स आर प्लेस्ड एज शोन इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 4 आइडेंटिकल वायर्स। आइडेंटिकल वायर समझते हैं आप क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम होती है। आर प्लेस्ड एज शोन इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे रखे हुए हैं वो देख लेंगे अगले पेज पे। ठीक है। इफ ईच वायर इज बीइंग मूव्ड, हर एक वायर को चलाया जा रहा है विद स्पीड v। कितनी स्पीड से, v स्पीड से। 4 वायर है, हर एक को v स्पीड से चलाया जा रहा है, एज शोन जैसे दिखाया गया है। शो दैट करंट इन द लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। हमको क्या शो करना है कि करंट का फॉर्मूला लिखना है, करंट निकालेंगे, उसमें टाइम नहीं आना चाहिए कहीं ना कहीं। सही है।
देखिए फिगर देखते हैं, 4 वायर हैं, मूव करवाए जा रहे हैं, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है देखो, 4 वायर हैं, देखिए 4 वायर्स, ये 4 वायर्स, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चारों वायर्स को क्या किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, ये वायर इधर, ये वायर इधर, ये वायर इधर, और ये वाला वायर जो है ये इधर खींचा जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बराबर स्पीड से खींचे जा रहे हैं। इनिशियली क्या थे, ए नॉट का लूप बन रहा था, ए नॉट साइड का, बाद में क्या होगा, सबको बराबर स्पीड से खींचा जा रहा है, तो बाद में भी क्या रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा। यस और नो, सही है। ये जो वायर्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब 2 वायर ऐसे नीचे रखे हुए हैं, 2 वायर उसके ऊपर रखे हुए हैं, और सबको खींचा जा रहा है, और दे आर इन कांटेक्ट, और कांटेक्ट में है तो पूरा लूप बनेगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। यस और नो, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये वायर नीचे जा रहा है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड ये है, क्या इसको काटेगा, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये ऊपर जाने वाला वायर इसको काटेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये इसको काटेगा, क्या ये वाला वायर इसको काटेगा, सब क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, सबकी स्पीड भी है आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद। बोलिए, क्या ये वाला वायर कुछ आगे निकल गया होगा, बोलो इसकी स्पीड कितनी है, v, तो बोलो डिस्टेंस कितना चलेगा ये टी टाइम में, vt है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये vt डिस्टेंस आगे जा चुका होगा, ये कहीं यहां गया होगा। यस और नो, बोलो ये साइड कितनी हो गई, अभी कितनी दिख रही है आपको, a नॉट प्लस vt, लेकिन ये वाला वायर भी तो आगे चला गया होगा कुछ, vt डिस्टेंस। यस और नो, बोलिए टोटल साइड ये कितना डिस्टेंस हो गया, क्या ये वाला वायर नीचे चला गया होगा, कितना नीचे गया होगा, vt डिस्टेंस गया होगा, क्या ये वाला वायर भी ऊपर गया होगा, कितना डिस्टेंस vt, तो बोलो यहां पे ये साइड कितनी हो जाएगी, a नॉट प्लस 2vt, ये भी और ये भी, सब कितनी हो गई, a नॉट प्लस 2vt हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये देखो ये सर्किट है, क्या हो रहा है, यहां पे चौड़ा हो गया ना, ये लूप बड़ा लूप हो गया, बोलो साइड कितनी हो गई, a नॉट प्लस 2vt, a नॉट प्लस 2vt, a नॉट प्लस 2vt, a नॉट प्लस 2vt। ठीक है, टोटल लेंथ पता चल गई, बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज लैम्डा ओम्स पर मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पता चल गई, पर मीटर कितनी है, लैम्डा, 1 मीटर में। ठीक है भैया, ओके। अब मैं कह रहा हूं इस वायर को देखो, इतनी लेंथ देखो, कितनी लेंथ है, कितनी स्पीड से जा रही है, v स्पीड से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b, इसकी लेंथ कितनी है, a नॉट प्लस 2vt, तो b इंटू a नॉट प्लस 2vt इंटू v, क्या आ गया हमारे पास, ये ईएमएफ इंड्यूस नहीं आ गया इस ब्रांच में, यस और नो, नहीं आया क्या भाई। अच्छा, यहां से लेके यहां वाला जो पोर्शन है, यहां से लेके यहां वाला पोर्शन, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, लेकिन इस लूप में करंट किसकी वजह से दौड़ेगा, इस वाली लेंथ की वजह से दौड़ेगा, यहां इंड्यूस हो रहा है, कहीं जाता होगा, जाता जाएगा, लेकिन यहां पे जो इंडक्शन हुआ है उसका यहां पे कोई भी असर, इस वाले लूप में कोई भी असर नहीं होगा। सही है, अच्छा, क्योंकि करंट ऑब्वियसली यहीं पे दौड़ेगा, सर्किट पूरा यहां हो रहा है, तो इसके अंदर वाले जो बैटरी कंपोनेंट है उन्हीं का असर पड़ेगा। यस और नो, ये बेसिकली क्या बन गया, एक हैंगिंग वायर बन गया, ये भी एक हैंगिंग वायर, यस और नो, ये सारे क्या बन गए, हैंगिंग वायर, और हैंगिंग वायर में करंट फ्लो नहीं करता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस वाली में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, b इंटू ए नॉट प्लस 2vt इंटू v, सही है। डायरेक्शन v क्रॉस b, ऊपर की तरफ, ये वाला वायर ऊपर जा रहा था, बोलो v क्रॉस b इधर की तरफ, ये बोलो v क्रॉस b नीचे की तरफ, इसके लिए बोलो v क्रॉस b। बैटरी की शेप दिख गई आपको, और ये देखा, ये चारों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है,
तो सबका ईएमएफ क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। सही है। नेट ईएमएफ कितना दिख गया आपको, 4 इंटू दिस। सही है। ईएमएफ पता चला है, करंट अभी पता नहीं चला है। अच्छा जी, ठीक है। मुझे बताइए कि 1 यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, 1 यूनिट लेंथ में लैम्डा रेजिस्टेंस है। बोलो करंट को कितनी लेंथ चलनी पड़ेगी भाई, 4 इंटू ए नॉट प्लस 2VT। यस और नो, ये लंबाई ए नॉट प्लस 2VT इंटू 4 कर देंगे, इंटू लैम्डा कर देंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी, है ना। 1 मीटर में लैम्डा है तो ए नॉट प्लस 2VT इंटू 4 में कितनी हो जाएगी, 4 इंटू ए नॉट प्लस 2VT से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, बोलिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब 4 इंटू ए नॉट प्लस 2VT, कुछ कट गया क्या, क्या बचा, BV बाय लैम्डा। ये क्या है, करंट। क्या करंट में टाइम आया, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, यही लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द लूप क्या हो जाएगी, ए नॉट प्लस 2VT। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच ब्रांच ऑफ द लूप कितना आ जाएगा, BLV। L कितना है, ए नॉट प्लस 2VT। सही है। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये मैंने रेजिस्टेंस से डिवाइड किया उसको नीचे। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच, टोटल रेजिस्टेंस 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया। करंट इज इक्वल टू ई टोटल बाय आर टोटल, दिस बाय दिस कितना आ गया, BV बाय लैम्डा। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कोई भी दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है ना। ठीक है, चले आगे। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रेल प्रॉब्लम्स। अब रेल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमारे पास एक मूवेबल रॉड होती है ये, ठीक है, ये मूव कर सकती है, और यहां पे ये 2 पटरियां बनी हुई है। ठीक है, रेल बनी हुई है, पटरियां बनी हुई है, विच आर कंडक्टिंग। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन ये जीरो रेजिस्टेंस की भी हो सकती है, हाईली कंडक्टिंग बोल देगा, जीरो रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब ये इस पटरी के कांटेक्ट में होती है रॉड, ये रॉड इस पटरी के कांटेक्ट में होगी और चलेगी, तो बताइए यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस और नो, यहां पे सर्किट कंप्लीट दिखा आपको, बोलो V क्रॉस B इधर बनना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, फ्लो कर जाएगा, बिकॉज सर्किट इज कंप्लीट। यस और नो, बोलिए जब ये आगे जा रहा है इसमें ईएमएफ BLV प्रोड्यूस हो जाएगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R दिख रहा है आपको, उससे डिवाइड करेंगे करंट आ जाएगा। यस और नो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, सॉल्व एग्जांपल। ए रॉड ऑफ लेंथ L इज केप्ट ऑन हाईली कंडक्टिंग रेल्स। ठीक है, एक रॉड है AB, उसको हाईली कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर रखा गया है, मतलब कॉन्टेक्ट में है। यस और नो, ठीक है। इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। ठीक है, यहां पे क्या है कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, इफ द रॉड मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, रॉड क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑन दीज रेल्स, इन रेल्स के ऊपर, एज शोन, जैसे दिखाया गया है। फाइंड रॉड ऑफ AB, रॉड है, लेंथ उसकी L, ठीक है, लेंथ L है। EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड BLV, L लेंथ की रॉड है, B मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, V वेलोसिटी से चल रही है, BLV खत्म। करंट थ्रू रॉड, बोलो सर्किट कंप्लीट है, रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की, R रेजिस्टेंस है, बोलिए BLV बाय R। सवाल, इसमें कोई समस्या बचती है, ठीक है। पावर कंजम्पशन बाय R, रेजिस्टेंस में कितना होगा, बोलो किसी भी रेजिस्टेंस में पावर कंजम्पशन कितना होता है, I स्क्वायर R। बोलो I की वैल्यू क्या है, I स्क्वायर इंटू R कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। आ गया, कितना है, BLV का होल स्क्वायर बाय R। याद करो हमने पहले यही निकाला था, ये क्या है, पावर एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट। सही है ना, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन रॉड ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने इस रॉड पे कितना फोर्स लगाया होगा। देखिए करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, आई की वैल्यू आपको पता है, आई कितना है आपका, BLV बाय R, याद आया।
बोलिए, एक रॉड, करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, फोर्स कितना लगता था उस पर? BIL लगता था। आई कितना है इसमें? तो B इंटू BLV/R इंटू L, B²L²V/R। कल भी किया था ना ये? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है इसका? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, तो बोलो नेट फोर्स, पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कितनी? इतनी। तो आगे की तरफ कितनी लगानी पड़ेगी? इतनी। सही है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? बोलिए, BLV/R इंटू B इंटू V, यानी कि B²L²V/R। कोई दिक्कत? आगे चले? पक्का क्वेश्चन है हमारा। डाउट तो नहीं है पिछले उसमें? ठीक है। क्वेश्चन है सेम एज प्रीवियस, पिछला क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम। रॉड है, रेल्स पे रखी हुई है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बट रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड इज स्मॉल r। रॉड की रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नाउ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। व्हाट इज द करंट? BLV/R प्लस R। बताना पड़ेगा आगे। करंट पता चल गया है। फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द रॉड BIL, आई की वैल्यू रख देना, BLV/R प्लस R, बस। और क्या था? पावर कंजम्पशन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I²R, तो आई की वैल्यू क्या है? BLV/R प्लस R, इसका होल स्क्वायर इंटू R कर देंगे। कोई भी दिक्कत है? पक्का हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम एज प्रीवियस बट रेजिस्टेंस ऑफ द रेल्स इज लैम्डा ओम पर मीटर एंड रॉड हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। द रॉड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम नियर द रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये रॉड जो है इस रेजिस्टेंस R के नजदीक से चलना शुरू करती है। मतलब ये इनिशियली क्या है? बहुत नजदीक है, मतलब ये वाली जो रेल्स पे लेंथ होगी, ये क्या होगी? इनिशियली जीरो मानेंगे। नियर बोल दिया ना, तो जीरो मान लेंगे उसको। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द रेल्स, बोलिए क्या है ये? लैम्डा ओम पर मीटर। एक मीटर में कितना है? लैम्डा। L लेंथ में कितना होगा? L से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब मान लीजिए कि t टाइम के बाद, ऑब्वियसली ये v स्पीड से जा रहा है, t टाइम के बाद ये कुछ आगे सरक गया होगा। कितना आगे चला गया होगा? स्पीड इंटू टाइम। भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। कितना आगे गया होगा ये? इसका स्पीड इंटू टाइम बोलो कितना आ गया? vt। तो बोलिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस vt, यहां से यहां का डिस्टेंस भी कितना होगा? vt। टोटल ये लेंथ कितनी जुड़ गई? vt प्लस vt, 2vt। लेंथ मालूम है जो एक्स्ट्रा ऐड हो गई, तो रेजिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा ऐड हो गई? लेंथ इंटू लैम्डा, तो लैम्डा इंटू 2vt, ये रेजिस्टेंस हो गई। इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R। टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई है? R प्लस लैम्डा इंटू 2vt। नहीं आई बात? आ गई है? ठीक है, तो ठीक है, और क्या करना है? EMF BLV, करंट EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, पावर कंजम्पशन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। यस और नो? सही है। अच्छा, फोर्स BIL, आई की वैल्यू उठा के पुट करो, आंसर आ गया। दोबारा बताना पड़ेगा, फॉर्मूला वही है, बस आई की वैल्यू चेंज हो गई है यहाँ पे। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। क्या हो रहा है यहाँ पे? द रॉड इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी v0 एज शोन। क्या किया गया है यहाँ पे? ये जो रॉड है ना, इसको ऐसे मारा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी इसको भाई? v0 वेलोसिटी दे दी। सही है। अब इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है भाई। जब ये आगे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। रॉड कटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? EMF इंडक्शन होता है। EMF इंडक्शन होगा, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये क्या बन जाएगी? रॉड, करंट कैरिंग रॉड प्लेस्ड इन
मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में, FM लगेगा। इस पे कितना लगेगा बोलो, BIL लगता है, ये सर नो, सही है। इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि आगे की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, नेट फोर्स क्या है, BIL। तो बोलो दिस BIL को हम क्या रख देंगे, BIL इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन पता चल गया, इनिशियल स्पीड पता है, कितनी देर में जाके रुकेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, सब निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल V0, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम निकल गया फर्स्ट इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से डिस्टेंस निकल जाएगा, सही है, ठीक है। तो द रॉड इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी V0 एज शोन, ठीक है। क्या आएगा, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ऑब्वियसली जब इस पे पीछे फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी स्पीड और कम होती चली जाएगी, यस और नो। ऑब्वियसली जैसे जैसे ये आगे जाएगा स्पीड कम हो जाएगी, EMF कम हो जाएगा और आई भी रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगी, यस और नो, ठीक है ना। कुछ एक्सपोनेंशियल की फीलिंग आ जाती है मेरे को ऐसा करते ही, कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है, तो वापस इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आता है, यस और नो, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और पोजीशन, पोजीशन मतलब आगे कितना चल गया आगे की तरफ, ठीक है। ड्रॉ VT/xt ग्राफ, ग्राफ बना देंगे, V और T में रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे उसका ग्राफ बनाना है, X और T का रिलेशन आ जाएगा, उसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है। फाइंड X मैक्स, X मैक्स मतलब ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगा, सही है, ओके। फ्रिक्शन है नहीं कहीं पे भी, तो फ्रिक्शन की चिंता अपने को नहीं करनी, ठीक है। देखते हैं वही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जेई एडवांस लेवल है ये बिल्कुल जेई एडवांस लेवल है, ठीक है भैया। देखिए EMF कितना इंड्यूस होगा, BLV होता है, आई क्या होता है, BLV बाय R, इनिशियल की बात कर रहे हैं हम, EMF इनिशियल BLV0, करंट कितना है BLV0 बाय R, फोर्स कितना लगेगा BIL, यानी कि B²L² V0 बाय R, ये इनिशियल हो गया, ठीक है, सही है ना। V0 क्यों ले लिया, V0 नहीं लेंगे, ये तो इनिशियल है, ये लेंगे सिंपल V, ठीक है, हर जगह V आएगा। EMF at any time is equal to BLV, current at any time is equal to EMF by total resistance, force on the rod is BIL, यानी कि I की वैल्यू BLV by R, at any time जो वेलोसिटी है वो V है, ठीक है ना। तो B²L² V by R, सही है, ये V0 नहीं है, ये V है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा बोलिए, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सही है। बोलिए B²L² V by R इज इक्वल टू -MA, A की वैल्यू दिख रही है आपको, A की जगह क्या लिख सकता हूं, dV by dt। बोलिए एट एनी गिवन टाइम वेलोसिटी ये है, तो ये V को यहां उठा के लेके आओ, dV by V बनेगा, ये V0, ये dt इधर चला जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, B²L² dt by -MR, सही है। ये सब क्या है बाहर, dt का इंटीग्रेशन t। लिमिट्स कैसे डिसाइड करेंगे बोलो, जब t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी V0, और जब टाइम t हो गया है तो वेलोसिटी कितनी है V। आप चाहो तो यहां पे लिख लेना स्टार्टिंग में, लेट एट एनी टाइम t द वेलोसिटी इज V, ठीक है। इंटीग्रेट किया, ये t आ गया, यहां क्या बनेगा log V, पहले V माइनस log V0, log V by V0 बन गया, सही है। ये log क्या है, बेस E वाला है, इस log को उठा के इधर लेके आऊंगा, क्या करेगा ये इसको पावर बना लेगा, यस और नो। log क्या करता है, इधर आके पावर बना लेता है, बोलिए क्या बनेगा, E की पावर B²L² t by -MR, मतलब E की पावर -B²L² t by MR इज इक्वल टू V by V0, V0 को इधर मल्टीप्लाई करो, V इज इक्वल टू दिस, आ गया। अच्छा ये क्या आया है हमारा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
क्या है भाई, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमें क्या और क्या बताना था, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो। तो इनिशियली वो x इक्वल टू 0 पे था, तो ये जो v है इस v को क्या लिख देंगे बोलो, dx बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, यस और नो। dt को इधर भेजेंगे, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पे v नॉट बाहर, e की पावर समथिंग dt बना, क्या आएगा बोलो, e की पावर समथिंग dt बना। इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन इनिशियली जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, जब टाइम t हो जाएगा तब उसकी पोजीशन x हो जाएगी, बोलो v नॉट बाहर है, e की पावर x dx होता तो क्या होता बोलो आंसर, सेम e की पावर x आ जाता। अगर e की पावर माइनस kx या kx होता तो क्या करते, सिंपली e की पावर kx डिवाइड बाय k कर देते, है ना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं जब x को लीनियर टर्म से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। वैसे भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, तो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलो अब यहां क्या हो रहा है, t dt क्या आ जाएगा, यहां पे तो k रहेगा, ये t आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, k, यस और नो। तो बोलिए e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, सही है। लिमिट बाद में रखी जाएगी, 0 से t डिवाइड बाय, बोलो t का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर, वो भी माइनस, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार क्या करेंगे बोलो, एक बार t की जगह t रखेंगे माइनस, एक बार t की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो e की पावर 0 बन जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा, सही है। क्या आएगा बोलो, v नॉट ये बाहर लगा दो, एम आर ऊपर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर यहां, सही है, v नॉट माइनस एम आर डिवाइड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर माइनस 1। सो दिस इज बेसिकली, ये माइनस को अंदर भेज दो तो 1 माइनस e की पावर समथिंग बन जाएगा, यस और नो, बन गया भाई। दिख रहा है आपको, x इज इक्वल टू समथिंग इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस समथिंग t। ऑब्वियसली जब टाइम इनफाइनाइट होगा, तो क्या होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, e की पावर माइनस इंफिनिटी बनेगा, ये 0 बन जाएगा। जब टाइम इनफाइनाइट है तभी तो x क्या है, मैक्सिमम, सही है। इसको देख के याद आया होगा, I इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। करंट इवेंचुअली जाके क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है ना, ऐसा ग्राफ बनता है, वही ग्राफ बनेगा। सो ये क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। नहीं आई बात समझ, क्लियर है, रिपीट करना है अभी पक्का। एट t इक्वल टू इंफिनिटी x की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर आएगी, यानी कि यही क्या है हमारा x का मैक्सिमम वैल्यू है। बोलिए ग्राफ कैसा बनेगा, सही है। और इसमें वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए v इज इक्वल टू, बोलिए v इज इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस समथिंग t, इसका ग्राफ कैसा बनता है, याद है ना, सिंपली e की पावर माइनस t बाय समथिंग से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी चीज को, तो क्या होता है वो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करता है, और जब 1 माइनस e की पावर माइनस समथिंग मिल जाता है तो क्या होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है और एक टाइम के बाद मैक्सिमाइज हो जाता है, सही है। ये 3-4 जगह आपको देखने को मिलता है, कौन सा कंसेप्ट, यही e की पावर माइनस वाला, ठीक है। 1 माइनस e की पावर है तो क्या आएगा, एक टाइम के बाद जाके वो मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर e की पावर माइनस समथिंग से मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो ऐसे रिड्यूस होगा, सही है। ये कैपेसिटर वाले केस में आता है, आरसी सर्किट में, एलसी सर्किट में देख लेना, एलसी सर्किट में भी आएगा, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या e की पावर माइनस टी बाय समथिंग से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसी चीज को, लेट से कोई चीज थी a, क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा भाई, सही है। और जब मैंने a को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय समथिंग से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा, ये ऐसा ग्राफ बनता, सही है, याद रहेगी बात। ऐसा ग्राफ बनता है जब रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो ऐसा ग्राफ बनता है, सही है। और जो टूटने के बाद मटेरियल बनते हैं उनकी कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, नहीं आई बात, सही है। तो e की पावर माइनस का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नो डाउट, ठीक है ना। मुश्किल क्वेश्चन करोगे दिमाग खुलेगा, और क्या, ओके।
is रिपीट करना है इसमें कुछ? ए कांस्टेंट फोर्स F इज बीइंग अप्लाइड। अब की बार क्या कांस्टेंट कर दिया? फोर्स कांस्टेंट कर दिया, यानी कि ये जो मेरी रॉड है इस पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। सही है। ऑब्वियसली इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0। इनिशियल स्पीड 0 है। फोर्स लग रही है मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आने वाला है। एक्सेलरेशन आने वाला है मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो बोलो इसका ईएमएफ ई BLV जो होता है क्या ये भी इंक्रीज करेगा? जब इसका ईएमएफ इंक्रीज करेगा तो आई यानी कि E/R वो क्या होता है? करंट होता है ना, ये भी इंक्रीज करेगा। अरे भाई वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो E इंक्रीज करेगा, E इंक्रीज करेगा तो I इंक्रीज करेगा, और I इंक्रीज करेगा तो F मैग्नेटिक इज इक्वल टू PIL, क्या ये भी इंक्रीज करेगा? I इंक्रीजिंग तो मैग्नेटिक फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ये भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो बोलिए जब इनिशियली यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है तो क्या होगा? इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स 0 है, ये कुछ देर के बाद कुछ v वेलोसिटी पे आ चुका होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो रहा होगा? पीछे लगना शुरू हो गया होगा। इवेंचुअली क्या होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। सही है। तो अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F कांस्टेंट के बराबर, F एक्सटर्नल के बराबर। सही है। अच्छा और क्या क्या पूछ सकता है आपसे? अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये और क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या लगा दिया? एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, अगर मान लो कैपेसिटर नहीं होता, रेजिस्टेंस होता है, जो भी होता, तो हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स इवेंचुअली किसके बराबर हो जाएगा भाई? इसके बराबर हो जाएगा, F एक्सटर्नल के बराबर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा हुआ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। कांस्टेंट फोर्स लग रही है, यहाँ एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, आपको बताना है क्या करेंगे। ठीक है, आप कहो तो मैं आपको सोचने का मौका दूं क्या? आप चाहो तो 2-3 मिनट सोच सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन अच्छा है, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को, वो आप देखिए। 2 मिनट दे सकता हूं आपको, 5 ले लो चाहे, कोई बात नहीं, टाइम है अपने पास। ठीक है, मुझे याद दिलाओ, कैपेसिटेंस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो? Q इज इक्वल टू CV। यस और नो? हमें पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे EMF कितना है। यस और नो? चार्ज कितना है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले Q इज इक्वल टू C इंटू V। V मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C, और Q क्या है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, ऑब्वियसली जितना इस रॉड में EMF होगा वही तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यस और नो? बोलिए इसमें कितना EMF है भाई? इसमें तो BLV है, तो बोलो इसका EMF इसके अक्रॉस आएगा। बोलो Q की वैल्यू क्या आएगी? C इंटू B इंटू L इंटू C BL। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसको डिफरेंशिएट करें, क्या करना है अपने को? डिफरेंशिएट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मतलब बेसिकली यहां से जो चार्ज फ्लो होगा वही तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करें, यानी कि यहाँ पे आने फ्लो करने वाला करंट आ जाएगा हमारे पास। बोलिए dq बाई dt क्या आएगा बताना? CBL dv बाई dt। भाई C कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, कौन चेंज करेगा भाई? V चेंज करेगा ना। यस और नो? ठीक है, तो I इज इक्वल टू CBLA। सही है। अच्छा, अब क्या करना है अपने को? I की वैल्यू पता चल गई, मतलब इधर से फ्लो होने वाला करंट कितना आ गया? CBLA। कोई दिक्कत है इसमें? A इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड,
सी कैपेसिटेंस, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ ऑफ द रॉड, आई करंट। बोलो एक रॉड है जिसमें आई करंट है, मैग्नेटिक फील्ड में है, वो यहां पहुंच जाएगी ना थोड़ी देर बाद, उस पर फोर्स लगेगा कितना, बी आई एल। कौन सी डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, बी आई एल। आई की जगह रखेंगे सी बी एल, यस और नो। आगे की तरफ कौन है, एफ। ठीक है, तो बोलो ये रॉड है मेरी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, देखिए क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल आगे की तरफ कांस्टेंट है, पीछे की तरफ मैग्नेटिक यानी कि बी आई एल। ठीक है, तो एफ माइनस एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। भाई नेट फोर्स क्या है इस पे, एफ माइनस एफ मैग्नेटिक, तो एफ माइनस एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ माइनस बी आई एल मैग्नेटिक फोर्स बी आई एल, आई सी बी एल ए, तो बी इंटू सी बी एल ए इंटू एल इज इक्वल टू एम ए। बोलिए क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी एल स्क्वायर ए, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए। ये इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाके प्लस। बोलो एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ए कॉमन ले लो यहां से, एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू ए, बाकी सब कुछ इधर ले आओ, ए रह जाएगा इधर, एफ बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए। सही है, कोई दिक्कत है इसमें, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बोलो भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कोई भी दिक्कत है इसमें, ठीक है, आज इतना ही कर लें, फिर हम बाकी कल करते हैं। ठीक है, बाकी आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं खुद से, बड़ा इजी क्वेश्चन है, नो डाउट। ठीक है, find external force F as a function of x such that a constant current I flows। अब कौन कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, करंट मतलब बी एल वी बाय आर, ये कांस्टेंट। सही है, वो करना है आपको, ट्राई दिस, वी विल टॉक टुमारो। ठीक है, ठीक है।